हनीसा, फिर से रॉयल एंड्स ऑफिशियल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप सभी सब कुशल मंगल होंगे और खुश होंगे। और आप यूं ही रॉयल एंड्स चैनल पे, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, जहाँ से भी आपको बढ़िया कोई अच्छी पोशाक लगे, आप यूं ही परचेज करते रहिए, यूं ही शॉपिंग करते रहिए और आप यूं ही हमें प्यार देते रहिए। और काफ़ी सारी भाइयों की रिक्वायरमेंट थी कि बना के हमें चंदेरी की डिज़ाइनों की कुछ पिक्स शेयर कर सकते हैं क्या, कुछ आर्टिफिशियल जो चंदेरी की पोशाक बनती है उसकी डिज़ाइन की पिक्स शेयर कर सकते हैं क्या। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर किसी डिज़ाइन में पिक्स बनी हुई नहीं होती है, जो रॉ मटेरियल होता है उसी में आज आपको समझाएंगे बिल्कुल। जो आर्टिफिशियल जो चंदेरी की पोशाक होती है उसमें किस तरह से पोशाक तैयार होती है आर्टिफिशियल चंदेरी की, उसी रॉ मटेरियल में आपको वीडियो में, इसी पूरे ब्लॉग में आपको दिखाएंगे कि किस तरह की डिज़ाइन बनती है चंदेरी में और किस तरह का उसमें वर्क होगा, किस तरह की बनने के बाद में गेटअप लगेगा और किस तरह की पोशाक होती है। और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चंदेरी डिज़ाइन में कुछ खास कोई ऐसी कुछ अलग से कोई डिज़ाइन होती है। सिर्फ चंदेरी की साड़ी के ही डिज़ाइन के उसके जो पेचेज है वही कट के और वही ट्रांसफर होते हैं। अब उन ट्रांसफर करते टाइम चाहे आप अपन चाहे बूटे टाइप में नीचे हेवी बॉर्डर दे करके और चाहे बड़े साइज के बूटे ट्रांसफर करते हैं उस टाइप में पैटर्न में करवा सकते हैं। और एक चाहे जाल टाइप में, एक चाहे ट्रेंगल छड़ी हुए टाइप में। ये ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कुछ अलग से कुछ होता है, मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट है। उसी तरह से आर्टिफिशियल चंदेरी की पोशाक जो ट्रांसफर होती है, जो आपको मैं सारा जो इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूँ और पूरी सब बारीकी चीज़ें बताने वाला हूँ। और जिन भाइयों ने मुझे कहा था कि हमें बताइए, तो मैं उन्हीं के लिए आज यह खास स्पेशल ब्लॉग बनाया ताकि आपको इजी भी हो जाएगा समझना कि भाई किस तरह से आर्टिफिशियल की एक लुक पोशाक, एक जो पक्के की पोशाक बनती है सेम वैसा ही गेटअप देगी। और आज आपको मैं पूरा बारीकी से पूरा वीडियो में बता भी देंगे, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो अंत में जरूर देखें। और अंत में आपको पूरी पोशाक का जो चंदेरी की पोशाक ट्रांसफर की हुई है उसका भी आपको पूरा पैटर्न दिखाएंगे। डम्मी को पहनी हुई पोशाक है पूरी, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको सारी चीज़ें अभी विस्तार से बता रहा हूँ और फिर अंत में आप उस डम्मी वाली पोशाक को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ कि इसमें इस तरह से वर्क ट्रांसफर पेचेज कट के और इस तरह से बनाई हुई पोशाक है। तो आप वीडियो के अंत में तक पूरा जरूर देखें। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, तो इसी में आपको बताएंगे जैसे ये पूरा नहीं आर्टिफिशियल चंदेरी वर्क की पोशाक है। आर्टिफिशियल है, नॉट रियल, मतलब आर्टिफिशियल है। मगर जब बनने के बाद में जब इसको देखते हैं तो सेम ऐसे ही लगती है जैसे पूरी रियल की पोशाक हो ना, सेम डिट्टो वैसे की तरह देखिए। और मेरा सजेस्ट तो यही रहेगा कि एक आप रियल ना लेकर के एक आर्टिफिशियल लीजिए। आर्टिफिशियल लेंगे तो उसमें आपकी मनी भी सेव होगी, पैसे भी आपके बचेंगे और सेम डिट्टो लुक दिखाई देगा रियल का जैसा ही। ताकि अगर जैसे अपन रियल की पोशाक लेते हैं तो उसमें होता क्या है 40-50 हज़ार रुपये अपन पे करते हैं और एक आर्टिफिशियल लेते हैं तो उसके हाफ में ही आपको अपने को पोशाक मिल जाती है। मगर अच्छी जगह से लेने से और अच्छी जगह से ट्रांसफ़र करवाने में तब। बाकी सबकी अपनी चॉइस की शॉपें हैं, सबकी अपनी अपनी मनपसंद के कलर हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। जहाँ से आपको बेस्ट लगे वहाँ से लें। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही बहुत बड़ा कोई किंग हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं भी एक आम आदमी हूँ। बाकी सजेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, सब बाइसों की अपनी अपनी चॉइस, आपको चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं से भी बनवा सकते हैं। बाकी जो इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से इसमें पोशाक आर्टिफिशियल की तैयार की जाती है, जो अब आपको पूरा बारीकी से बताएंगे। अब आप देखेंगे जैसे अगर मान लो इसी साड़ी की अगर अपने को चंदेरी की पोशाक बनानी है तो अपन नीचे से यहाँ वाला जो ये वाला बॉर्डर है ना, ये वाला बॉर्डर अपन ट्रांसफ़र लेंगे जहाँ पे लहंगे में, ये वाला बॉर्डर आ जाएगा, लहंगे में आ जाएगा। और लहंगे से ऊपर अपन जो जाल देख रहे हैं ना, ये वाला जाल, ये इतना घना जाल नहीं रहेगा लहंगे में, मगर जो बूटे देख रहे हैं ना सेम इसी बूटों से कनेक्ट हो जाएगा पूरा जाल। तो लहंगे में क्या होगा, लहंगे में आ गया ये दो लाइन का बॉर्डर और लहंगे से ऊपर स्टार्ट यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा ये जाल। और कुर्ती कांचली में जो आएगा सामने फ्रंट आएगा, फ्रंट और बैक में ये वाला बॉर्डर आ जाएगा। और ओढ़ने में चाहे तो अपन ये वाला बॉर्डर भी लगवा सकते हैं पूरे ओढ़ने में। अगर मेरा सजेस्ट यही रहेगा कि पूरा बॉर्डर ना लगवा, क्योंकि पूरे ओढ़ने में ये पेच लगवाने से ओढ़ने का बॉर्डर पूरा खड़ा खड़ा सा रहता है। और अपन जिगजैग वाला काम करवाए ना, उससे ओढ़ने का पैटर्न भी शानदार रहता है और ओढ़ना सिर पे टिका भी रहता है और एक स्मूथ रहता है। और ये लगाने से पूरा ओढ़ना क्या खड़ा खड़ा रहता है। जब भी अगर कोई वैसा अगर पहनते हैं ना तो सामने घूंघट लेते हैं तो घूंघट के सामने बॉर्डर्स पर हम मेरी चॉइस बता रहा हूँ, ये बॉर्डर सामने एकदम खड़ा सा लगता है। अगर बॉर्डर ना लेकर के अगर बूटे और जिगजैग लेंगे तो बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर बनेगी। मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग मैंने ये बताया। बाकी चाहें तो आप इसमें बॉर्डर भी ले सकते हैं और चाहें तो आप जिगजैग भी ले सकते हैं आरी वाली। तो लहंगे में अपन लहंगे का मैंने बता दिया, लहंगे में जैसे ये वाला बॉर्डर आ जाएगा, इस तरह का पूरे में जाल आ जाएगा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इस तरह का। और कुर्ती कांचली में आपको मैंने बताया ये वाला अपना स्लिप, ये कुर्ती कांचली में जा जाएगा और फ्रंट बैक में इसी का जाल हो जाएगा। और सेम डिट्टो में ओढ़ने में इसी का जाल आ जाएगा। ओढ़ने में डिपेंड करता है, आप अगर पेच ले रहे हैं तो ये भी जाल कनेक्ट हो जाए, इन बूटों के साथ में जाल कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप झिकझिक ले रहे हैं तो भी इन बूटों के साथ में जाल कनेक्ट हो जाएगा। और यही बूटे कट के और इसी तरह का पैटर्न
बनेगा, और जो कि आपको और एक समझे तो चाहिए कि जो भाई मेरे को फ़ोन करके बोले थे बना हमें ज़रूर दिखाइए कोई कुछ पोशाक या कुछ ब्लॉग के साथ में, तो आप जो मैंने इसको बता दिया इस पोशाक में चाहे तो अब इसी तरह की डिज़ाइन बनेगी, नीचे बॉर्डर रहेगा, ये पूरा जाल टाइप का ओढ़ना रहेगा, जाल टाइप में लहंगे कुर्ती में वर्क रहेगा। अब आपको एक और दिखा रहे हैं डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर, ये वाली भी कलर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंगल कलर में बनवा ली, कोई भी सिंगल कलर में सबसे बेस्ट होती है, सिंगल कलर में सबसे बेस्ट होती है। ये वाली भी उसी तरह से बनेगी, मगर इसमें क्या है बॉर्डर ये वाला ले सकते हैं लहंगे में। अगर मान लो इसी में अगर अपने को बनानी हो कोई भी कलर में आर्टिफिशियल चंदेरी की पोशाक बनानी हो तो लहंगे में ये पूरा एजिटीज बॉर्डर रहेगा, लहंगे में पूरे में ये एजिटीज बॉर्डर रहेगा, कुर्ती कांचली में ये वाला एजिटीज बॉर्डर रहेगा, फ्रंट बैक में सामने इस तरह के बूटा आएगा, और लहंगे में फिर इसी तरह का ये जो बूटे देख रहे हैं ना पूरा राउंड कट के, और इसी तरह का पूरा राउंड कट के पूरा ट्रांसफर हो जाएगा जाल में। और ओढ़ने में भी वही आपको जैसे मैंने नीचे वाली पोशाक में दिखाया था, चाहे तो अपन बॉर्डर भी ले सकते हैं, मगर इसमें बॉर्डर के जितना इसमें मटेरियल है नहीं, तो अपन जिगजैग और बूटे के साथ में इसको पोशाक को बना सकते हैं। कलर जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई, इसमें ये वाला कलर है पिंक कलर में भी बहुत सुंदर लगेगी, और इसको रानी कलर पर लेना चाहेंगे तो रानी कलर पर भी बहुत सुंदर लगेगी, मस्टर्ड येलो पे भी बहुत सुंदर लगेगी। मस्टर्ड येलो पे जस्ट मैंने अभी बना के दी है, देवेंद्र सिंह जी थे वैशाली नगर से, उनको वाली पोशाक आपने देखी भी होगी रील में इंस्टाग्राम में, उनको भी उनका वापस फ़ोन आया कर बताया कि बना मेरे को वाली पोशाक बहुत ही सुंदर लगी, भाई साहब को बहुत अच्छी लगी। तो उस तरह का मस्टर्ड येलो कलर में भी बनवा सकते हैं। अगर आपको ये वाली पसंद आ रही हो तो पिंक ले सकते हैं, मस्टर्ड येलो ले सकते हैं, रानी ले सकते हैं, उठाओ उस पोशाक का शानदार आने। तो आपको नेक्स्ट दिखा रहे हैं, ये वाली डिज़ाइन बिल्कुल अलग टाइप में है, ये डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है इसका, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना बॉर्डर शक्करपारे टाइप में है, और इसमें भी बीच में अलग सी टाइप डिज़ाइन बनी हुई है बिल्कुल ये शक्करपारे टाइप में। तो लहंगे में पूरे में इसी तरह का बॉर्डर रहेगा, और ओढ़ने में ये 2 कैरी के बूटे आएंगे, तीनों पल्लों पे 2 बूटे आएंगे, और यही वाला पूरा जाल रहेगा। ये वाली पोशाक भी कोई भी कलर में बना लीजिए, सिंगल कलर सबसे बेस्ट होता है, मल्टी कलर का क्या होता है, शेडेड का क्या होता है, कुछ टाइम अपने को बहुत अच्छा लगता है, बाकी जहाँ तक सभी कहते हैं सजेस्ट रहता है कि सिंगल या 2 शेड के अंदर पोशाक में मन भर जाता है। सिंगल कलर कभी एवरग्रीन है, कभी उसकी कोई फैशन नहीं जाते, और जब भी आप बार मन नहीं करेगा सिंगल कलर में सब में बेस्ट है। तो ये वाली पोशाक भी आपने डिज़ाइन देख ली, ये वाली डिज़ाइन भी बहुत ही सुंदर है, कोई भी आपको जो कलर आ रहा है उसमें आप बनवा सकते हैं, और आपको जो पसंद है उस कलर में बनवा सकते हैं। और अब एक और दिखा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, इसकी साइज भी डिज़ाइन भी बहुत ही अलग यूनिक है। तो जो भाई साहब फरमा रहे थे कि डिज़ाइन दिखाओ, तो आपको एक समझो एक तरह का मैं डिज़ाइन ही दिखा रहा हूँ। रॉ मटेरियल, इस रॉ मटेरियल में से कट के ही डिज़ाइनें बनती हैं। एक ये वाली डिज़ाइन देख सकते हैं, ये भी ऑरेंज कलर में, और इसमें भी वही नीचे 2 लाइन का बॉर्डर रहेगा, और इसमें जाल थोड़ा बहुत शानदार बनेगी, क्योंकि इसमें जो बूटे की जो साइज देख रहे हैं ना, बूटा बहुत ही बड़ी साइज में, और वो शक्करपारा टाइप में है। तो इसी टाइप में पूरी पोशाक में शक्करपारा टाइप में जाल ओढ़नी, और जाल कुर्ते कांचली में जाल रहेगा, और वही कुर्ते कांचली में इस तरह का फ्रंट में और बैक में बॉर्डर रहेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कुछ अलग से कुछ न्यू कुछ घटा जाता है। जो रियल की आर्टिफिशियल की जो पोशाकें होते हैं ना, उन्हीं में से डिज़ाइन और उन्हीं में से स्केच बनता है, इसी में से स्केच बनेंगे। जैसे ये लहंगे में आ गया, बाकी कोई अलग से कोई और डिज़ाइन नहीं होती है। चाहे तो आप इसमें जाल भी ले सकते हैं, चाहे बिना जाल की भी ले सकते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक जैसे अभी आप ये देखेंगे तो इसमें ट्रायंगल छड़ियों वाला है, ये वाला भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ये वाली ये देखिए, इसमें भी वही बॉर्डर रहेगा, जाल रहेगा। जब ये जो देख रहे हैं ना आप छड़ियाँ, इसकी पूरी ट्रायंगल छड़ियाँ लहंगे के अंदर पूरे में शानदार बन जाएंगी, और ओढ़ने में भी बन जाएंगी, और एक हेवी लुक की पोशाक आएगी। कोई भी कलर बना लीजिए, केसरिया में बनवा लीजिए, रानी में बनवा लीजिए, गाजरी में बनवा लीजिए, सिंगल कलर में सबसे बेस्ट है। तो आज आपको मैंने दिखा दी काफ़ी सारी डिज़ाइन है, और जिन भाई साहब को लग रहा था कि हाँ तो मैंने आज आपको दिखा भी दिया है। और आप जरूर आप हमारे चैनल पर, और अगर आपको ज़्यादा पोशाक देखनी है रॉयल एंड से की, तो इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की ID रॉयल एंड से ऑफिशियल के नाम से है। और जिनको लग रहा है कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है तो आप हमें ऑर्डर भी दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम सीजन का रहेगा। और ये अभी सबसे बेस्ट है कि अभी भीड़ भड़का कम है, तो आपको जो पसंद आ रहा हो आप अभी ऑर्डर करिए, और आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कलर में बनवा लीजिए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि पूरी एक रेडी होने के बाद में पोशाक भी दिखाएंगे, तो आपको मैं फिर से आपको बोला पूरा अंत तक देखें वीडियो। और एक जो पूरी ट्रेसिंग होने के बाद में एक जो लुक आता है पोशाक का, उसी तरह की आपको मैं अब डम्मी पर दिखाने वाला हूँ पोशाक, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है। और अगर उस तरह की डिज़ाइन भी अगर आपको समझ में आ रही हो तो सेम वही डिज़ाइन, और इन्हीं जो आपको मैंने दिखाई है इनमें से कोई भी डिज़ाइन चूज करके और उसी तरह के आपको बना करके दे देंगे। 1 मंथ से ऊपर का आपको समय लेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं डम्मी वाली डिज़ाइन, जो पूरी रेडी होने के बाद में पूरा पहना करके जो देखने वाले हैं वो आपको दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर है।
तो आपने पोशाक देख ली है और अब इसकी आपको बताते हैं बारीकी से खूबसूरती और इसे किस तरह से वर्क किया, कौन सा कलर है, कौन सा कपड़ा है। तो फिर सबसे पहले आपको फैब्रिक बता देता हूँ। फैब्रिक जो इसका आप देख रहे हैं बेम्बर शाटन है, सिंगल कलर में है, सिंगल कलर रानी कलर के अंदर ये पोशाक है। और जो मैंने आपको जो अपने आर्टिफिशियल जो मैंने रॉ मटेरियल दिखाया था सब उसी तरह का बता रहा हूँ। जैसे आपको मैंने बताया था झिकझैक वाला पैटर्न, तो झिकझैक इसी को बोलते हैं। पूरी बॉर्डर के अंदर देखो झिकझैक चलाई हुई है और फिर जो उसी में से बूटे निकाल कर ये ट्रांसफर किए हुए हैं और इनको हाईलाइट करने के लिए ग्रीन और येलो कलर के रेशम का आउटिंग किया हुआ है, रेशम का। और इसमें पूरे में जाल दिया हुआ है, जो आरी के साथ में पूरे बूटे जो पेचेज हैं उनको सबको कनेक्ट करके और एक हेवी लुक की पोशाक बनाई हुई है जो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत है। और इस तरह की पूरी रेडी जो आपको मैंने जो डिजाइन दिखाई थी वो पेचेज कटने के बाद में इस तरह से लुक है। नीचे अब जो आप लहंगे देखेंगे, लहंगे में अपने वही जो आपको मैंने बताया ना उसी तरह का यहाँ पे नीचे बॉर्डर दिया हुआ है और फिर इस तरह से पूरे छड़िया टाइप में पूरे लहंगे में पूरे में हेवी जाल दिया हुआ है और एक अच्छी पोशाक है। तो आपको मैंने सारी चीज़ें बताई। पहले रॉ मटेरियल दिखाया, रॉ मटेरियल देखने के बाद में फिर आपको मैंने पूरी ड्रेस रेडी होने के बाद में ड्रेस दिखाई। तो जिन भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था, फ़ोन करके मेरे को सजेस्ट किया था, तो अब आपका जहाँ तक मुझे आइडिया है कि आपका जो कन्फ्यूजन का कोई मैटर था वो आपका पूरा क्लियर हो चुका होगा। और रेनू भाई साहब और रिंकी भाई साहब और पिंटू भाई साहब जिन्होंने आपने मेरे को फ़ोन करके आया था मेरे को हाँ कि पूरा ब्लॉग दीजिए कि मेरे को, ताकि मैं शॉप पे विजिट नहीं कर पा रही और काफ़ी दूर से हूँ बेंगलोर से, तो मैं आपको मेरे को ऑर्डर करना है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय दे करके आप मेरे को एक पूरा ब्लॉग बना के दीजिए जो उसमें से मेरे को समझ में आएगी। तो मैंने आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कर दिया है। जिन भाई साहब को समझ में आ रहा हो तो आप वहाँ से आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं और जिनको लगता है कि नहीं सामने चल के स्टोर पर ऑर्डर दें तो आप स्टोर विजिट कर सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, खमा गनीसा, धन्यवाद।